इसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार खो देती है। पहला, अगर वो जाड़ता में यानी कि एडल्ट्री में रह रही है। दूसरा, अगर वो बिना किसी कारण के पति के साथ रहने से मना करती है। और तीसरा, कि पति पत्नी पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे भरण पोषण लेते हुए अडल्ट्री में रह रही है और आपसे बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो इस ग्राउंड पे आप हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 में उससे डिवोर्स ले सकते हैं। अब अगर आप तलाक लोगे तो फिर एक स्थायी भरण पोषण की बात उठेगी, लेकिन वहाँ भी अगर उसको जाटा में रह रही है तो कोर्ट उसको स्थायी भरण पोषण भी देने से मना करेगा, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ देखकर ही वो भरण पोषण निर्धारित किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर दशा ऐसी हो रही है तो आप एक परमानेंट एक मुश्त राशि चुकाने की बात रख सकते हो कोर्ट में। और अभी वो राशि निर्धारित करते वक्त परिस्थितियाँ देखी जाएगी, तो आप ये बता सकते हो कि पहले तो वैसे एडल्ट्री में रह रही है और अगर उसकी आयु है अभी शादी करने लायक, तो वापस पुनर्विवाह भी कर सकती है। तो आप उस हिसाब से कम अमाउंट निर्धारित करा के एक बार में उसको लमसम अमाउंट दे दो, तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और वो भी बढ़ सकती है। तो अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनको, अगर वो लड़का है तो आपको 18 साल तक उसका भरण पोषण करना ही पड़ेगा। अब चाहो तो आप उसकी स्टडी ले सकते हो, या फिर आप अगर वो इतनी सहमत है और वो अच्छे से रख सकती है उनको, तो उसके पास भी रख सकते हो, भरण पोषण दे सकते हो। लेकिन अगर वो लड़की है तो हिंदू भरण पोषण अधिनियम में अगर वो भरण पोषण मांगेगी तो आपको उसके विवाह तक का खर्चा उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कार्यवाही बीएनएसएस की धारा 144 की होती है तो उसमें तो दोनों बच्चों को 18 साल तक की भरण पोषण मिलता है। उसमें वो सिचुएशन आती है कि अगर आप उन बच्चों को अपने पास रखने के लिए राजी हो और फिर भी वो आपके साथ नहीं रह रहे बिना किसी कारण के, तो भी आपकी जिम्मेदारी हट जाती है उसका भरण पोषण करने की। तीन